नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वो एक सीरियल रेपिस्ट है, ये तो पहले ही पता चल चुका था, लेकिन वो सीरियल रेपिस्ट होने के साथ साथ साइको रेपिस्ट भी है, ये अब पता चला है। और ऐसा हम नहीं, खुद वो पुलिस कह रही है जो इस मामले की जांच कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि कैब रेप कांड जैसी वारदात को अंजाम देने वाले इस शख्स को अब भी अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो तो ये कह रहा है कि लड़कियां उस पर मरती हैं क्योंकि वो कामदेव है। मैं हैंडसम हूं, गुड लुकिंग हूं, हर लड़की मुझ पर मरती है, कोई मुझे मना नहीं कर सकती, मैं तो कामदेव हूं। जिस शख्स की एक हरकत ने पूरे देश को हिला दिया, जिसकी एक करतूत ने राजधानी में महिलाओं की हिफाजत पर नए सिरे से बहस की शुरुआत कर दी, जिसकी करनी पर सड़क से लेकर संसद तक लोगों का गुस्सा फूटता रहा, जिसके चलते कैब कंपनियों की शामत आ गई, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर गृह मंत्रालय में तलब कर लिए गए, और जिसके किए पर खुद देश के गृह मंत्री को संसद के दोनों सदनों में बयान देना पड़ गया। And the driver was trying to molest her on the back seat. She tried to raise an alarm, but the driver threatened her of physical injury, and then she was sexually assaulted in the car. वही शख्स अब जब बोल रहा है तो सुनकर पुलिस भी हैरान हो रही है, क्योंकि उसे अब भी न तो अपने किए पर कोई अफसोस है और न ही इस बात का एहसास कि उसने जो कुछ किया वो कितना गलत था। जी हां, ये कहानी है दिल्ली कैब रेप कांड के मुलजिम शिव कुमार यादव की। पुलिस की माने तो 3 दिनों के कस्टोडियल इंटरोगेशन में उसने अपनी कैब में सवार होने वाली लड़की के साथ बलात्कार करने की बात तो कबूल कर ली, लेकिन साथ ही इस बात पर हैरानी भी जताई कि आखिर उस रात के बाद लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट कैसे लिखवा दी। सूत्रों की माने तो पूछताछ में यादव ने कहा कि आज तक किसी भी लड़की ने उसे रिश्ते के लिए कभी ना नहीं कहा, क्योंकि वो बेहद स्मार्ट, हैंडसम और गुड लुकिंग है। उसने यहां तक कहा कि वो जिस लड़की के भी करीब आने की कोशिश करता है वो खुद को खुशकिस्मत समझती है, क्योंकि वो तो जीता जागता कामदेव है। जिस शख्स के सिर पर एक नहीं बल्कि सीरियल रेपिस्ट होने का तोहमत चस्पा हो चुका हो, उसकी इन बातों को सुनकर कुछ देर के लिए पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। उससे पूछताछ कर रहे अफसरों को अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि यादव की ये डींगे दरअसल उसके दिमाग खराब हो जाने की निशानी है, या फिर ऐसी बातें कर वो खुद को एक साइको यानी पागल साबित कर पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब तक हुई पूछताछ पर जाएं तो पुलिस भी उसे अब सीरियल रेपिस्ट के साथ साथ साइको केस मानकर चल रही है, लेकिन उसे ज़हनी तौर पर बीमार करार देने से पहले अभी पुलिस को कई एक्सपर्ट्स की राय लेने की दरकार है। पूछताछ में सामने आई बातों पर जाएं तो यादव ने लड़की को अपने पास 15-20 कैब होने की बात भी कही थी और कहा था कि ये सारी टैक्सियां उबर कैब के साथ चलती हैं और वो अच्छे खासे रुपए कमाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज की बात छोड़ दीजिए, शिव कुमार यादव ने लड़की के साथ ज्यादती किए जाने पर किसी तरह का अफसोस नहीं होने की दो टूक बात भी कही है। खुद को कामदेव की अवतार बताने वाले शिव कुमार यादव ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने जो कुछ भी पुलिस को बताया उससे पुलिस खुद हैरान है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शिव कुमार यादव के खिलाफ वो तमाम सबूत इकट्ठा कर लिया है जिससे कोर्ट में उसे दोषी साबित किया जा सके। कैमरामैन अनिल और राम किंकर सिंह के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन शिव कुमार यादव हर बार इन लंबे हाथों से बच निकलता रहा। वो तो अब उसके जुर्मों का बही खाता खुल रहा है तो सच पता चल रहा है, और सच ये है कि शिव कुमार यादव जिस तरह से हर बार जुर्म कर बचता रहा, उसी से उसका हौसला बढ़ता गया और कानून का डर उसके दिल से निकलता रहा। देखते ही देखते फिर वो एक ऐसा सीरियल रेपिस्ट बन गया जिसके बाद अब पुलिस उसके हर गुनाहों पर फुल स्टॉप लगाना चाहती है। इसीलिए इस बार मथुरा से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर
न्यू जर्सी तक से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। दिल्ली कैब रेप कांड के मुलजिम शिव कुमार यादव से हुई 3 दिनों की पूछताछ और तफ्तीश के बाद अब उसके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा हो चुके हैं कि वर्दी वालों को यकीन है कि इस बार ये साइको रेपिस्ट इतनी आसानी से सलाखों से बाहर नहीं आ सकेगा। शिव कुमार यादव को लंबे वक्त तक बड़े घर में बंद करने के लिए पुलिस ने न सिर्फ कई अहम फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए हैं, बल्कि अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाली उस लड़की से भी बात की है जिसके साथ इससे पहले शिव कुमार यादव ने बदसलूकी की थी। पुलिस की माने तो तब इस लड़की ने उबर कैब कंपनी से यादव की शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। Basically, the whole time I felt as if the driver was staring at me through the rear view mirror, and he was smiling a little creepily. It made me feel uncomfortable, and so when given the option at the end of the Uber cab ride to report the user or to give feedback, I just wrote that he stared at me. I did not try to follow up, nor did I receive any follow-up from them. And I mean, basically after that, the next I heard about this was there was a rape. An Uber driver had been accused of rape. So that's how I kind of tried to put the two together. रविवार शाम को मथुरा में करीब पौने किलोमीटर तक दौड़कर पीछा करने के बाद यादव को गिरफ्तार करने वाली दिल्ली पुलिस उसे रात को ही लेकर दिल्ली आ पहुंची थी। इसके बाद सोमवार को उसे 30 हजारी कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने उसे 3 दिनों के लिए रिमांड पर लिया। पुलिस को गिरफ्तारी के वक्त ही वारदात में इस्तेमाल की गई कैब यानी स्विफ्ट डिजायर कार तो हाथ लग गई थी, लेकिन वारदात के वक्त पहने गए मुलजिम के कपड़े और मोबाइल फोन सरीखी चीजें अभी भी गायब थी। लिहाजा यादव को हिरासत में लेकर जैसे ही पुलिस अपने पर आई, यादव वारदात की तमाम कड़ियों को खुद ब खुद जोड़ता चला गया। इसके बाद पुलिस ने उसके कपड़ों के साथ साथ वो मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया, शिव कुमार यादव जिसे हमेशा अपने पास रखता था। दरअसल उबर के ऐप समेत ये आईफोन उबर कंपनी की ओर से यादव को दिया गया था। शुक्रवार शनिवार की रात को वारदात को अंजाम देने के बाद शिव कुमार ने अपना ये आईफोन स्विच ऑफ कर लिया ताकि वो पुलिस को धोखा दे सके। पहले तो वो इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन जल्द ही पुलिस को उसके 2 और मोबाइल फोन का पता लग गया और इसके बाद टेक्निकल सर्विलांस के साथ साथ इंटेलिजेंस इनपुट की बदौलत वो दबोच लिया गया। तफ्तीश के दौरान न सिर्फ यादव के कई पुराने गुनाहों का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया, बल्कि यह भी साफ हुआ कि उसने 2 ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखे थे। हालांकि बाद में पुलिस को पता चला कि इनमें से एक लाइसेंस फर्जी है। लिहाजा अब पुलिस ने यादव के खिलाफ रेप के साथ साथ फर्जीवाड़े के मुकदमे की भी तफ्तीश शुरू कर दी है। ये बात भी साफ हुई है कि शिव कुमार यादव ने दिल्ली पुलिस का एक फर्जी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हासिल किया था। पुलिस को शक है कि इस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर ही उसने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा। ऐसे में पुलिस यादव के साथ साथ उस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के रोल को भी समझने की कोशिश कर रही है जिन्होंने उसे लाइसेंस और परमिट जारी किए थे। पुलिस का दावा है कि उसकी कैब और कपड़ों से भी कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं जो यादव की ताबूत में कील का काम कर सकते हैं। शिव कुमार को रेप की सजा दिलाने के मामले में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है। सूत्रों की माने तो शिव कुमार का मोबाइल, कपड़े और मौका वारदात पर मिले तमाम सबूत इस बात के लिए काफी हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। जाहिर है तभी दिल्ली पुलिस ने उसकी आगे की रिमांड भी नहीं मांगी। यानी आगे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी, इतना तय है कि तमाम पिछले मामलों में बच निकलने के बावजूद इस बार शिव कुमार को अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ सकती है। इस बीच शिव कुमार यादव को 3 दिनों के रिमांड के बाद गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया और वहां से 24 दिसंबर तक के लिए उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि इस मामले में भड़के लोगों के गुस्से और 16 दिसंबर के मुलजिमों के साथ हुई पिटाई को देखते हुए जेल में उसके लिए अलग से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। मुद्दा इस बात का है कि एक मासूम के साथ बलात्कार हुआ और हैरानी इस बात की कि ये सब उस शख्स ने किया जिस पर भरोसा करके पीड़ित लड़की उसकी कैब में बैठी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिव कुमार यादव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि किस तरह उसने फर्जी वाड़े से 2 लाइसेंस हासिल किए।
और इस पर अदालत ने उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही। तो तमाम सुनवाई के बाद 30 हजारी कोर्ट ने उसे 24 दिसंबर तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। पुलिस ने उसकी पुलिस रिमांड नहीं मांगी थी, यानी वो सारे डॉक्यूमेंट्स और जरूरी सबूत पुलिस ने इकट्ठा कर दिए हैं जो अदालत में उसे दोषी करार करने के लिए चाहिए। जाहिर है अब पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट भी दाखिल करना चाहती है ताकि शिव कुमार को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। शिवेंद्र श्रीवास्तव और पुनीत शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। छेड़छाड़, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट और न जाने क्या क्या। दिल्ली के कैब ड्राइवर शिव कुमार यादव के गुनाहों की फहरिस्त बेहद लंबी है, कुछ इतनी लंबी कि अब दिल्ली से लेकर मैनपुरी और मैनपुरी से लेकर अमेरिका तक उसके सताए हुए लोगों की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन कमाल हमारे सिस्टम का भी कम नहीं है कि इतना कुछ होने के बावजूद वो हर बार एक नई वारदात को अंजाम देने के लिए बाहर आ जाता था। नाम शिव कुमार यादव, उम्र 32 साल, काम टैक्सी ड्राइवर, पहचान कैब रेप केस का मुल्जिम। शिव कुमार यादव की यह पहचान बेशक अब जमाने के सामने आई हो, लेकिन हकीकत यही है कि अपने होश संभालने से लेकर अब तक वो लगातार एक के बाद एक गुनाहों को अंजाम देता रहा है। और ये शायद उसकी ज़हनियत ही है कि उसके गुनाहों की फहरिस्त में लड़कियों और महिलाओं की अस्मत पर हाथ डालने के गुनाह सबसे ज्यादा हैं। अपने कैब में एक लड़की को पिक करने के बाद किए गए रेप की इस वारदात को मिला लिया जाए तो अब तक मोटे तौर पर उसके खिलाफ बलात्कार के 5 और छेड़छाड़ के 1 मामले का पता चला है, जबकि खुद उसके गांव के लोग बताते हैं कि उसने अपने ही गांव में इतनी लड़कियों और महिलाओं की आबरू पर हाथ डाला है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। जाहिर है गांव के लोग, पुलिस और खुद शिव कुमार यादव के घर वालों की माने तो वो एक सीरियल रेपिस्ट है। अब आइए शिव कुमार की करतूतों पर एक एक कर निगाह डालते हैं। करतूत नंबर 1, गांव की लड़की से बलात्कार। शिव कुमार यादव ने ठीक कितनी लड़कियों के साथ ज्यादती की इसका कोई हिसाब नहीं है, और तो और खुद उसके गांव के लोग उसके करतूतों का हिसाब किताब भूल चुके हैं। करतूत नंबर 2, गांव की औरत से बलात्कार। बदकिस्मती से शिव कुमार के गांव रामनगर की रहने वाली ये औरत भी एक रोज उसकी बदनीयती का शिकार हो गई। वो किसी काम से अपने घर से बाहर निकली थी, लेकिन उसके अकेले होने का फायदा उठाकर शिव कुमार ने उसके साथ ज्यादती की। करतूत नंबर 3, दिल्ली में बार गर्ल से बलात्कार। गांव से निकलकर वो ड्राइविंग के बहाने दिल्ली आ चुका था, लेकिन यहां भी उसकी आदत नहीं बदली। उसने 13 दिसंबर 2011 को गुड़गांव के सहारा मॉल से एक लड़की को पिक किया और उसके साथ टैक्सी रोककर मेहरौली इलाके में ज्यादती की। ये मामला अदालत तक पहुंचा। वो 7 महीने जेल में रहा, लेकिन फिर सबूतों की कमी से बच निकला। करतूत नंबर 4, पिछले साल एक और लड़की से बलात्कार। अब वो दिल्ली में ही रहता था, लेकिन इसी बीच एक बार फिर वो मैनपुरी गया और वहां एक लड़की से बलात्कार कराया। मामला मैनपुरी पुलिस तक पहुंचा, रिपोर्ट दर्ज हुई और उसके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल की गई, लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर आ गया। करतूत नंबर 5, मैनपुरी में एक लड़की से की थी छेड़छाड़। शिव कुमार यादव ने अपने जिले में साल 2003 में ही एक लड़की के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की थी। इसमें भी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन वो फिर भी जेल से बाहर आ गया। करतूत नंबर 6, दिल्ली की कैब में लड़की से रेप। ये वही मामला है जिसकी वजह से शिव कुमार यादव एक बार फिर से गिरफ्तार हुआ है, लेकिन पुलिस की माने तो शिव कुमार के खिलाफ इन मामलों के अलावा गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत और भी कई मुकदमे दर्ज हैं। करतूत नंबर 7, लाइसेंस के लिए फर्जीवाड़ा।
लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब इतने मुकदमों के बावजूद वो न सिर्फ जेल से बाहर होता है बल्कि फर्जी दस्तावेजों, यहां तक कि पुलिस के फर्जी सर्टिफिकेट की बदौलत ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल कर लेता है। जाहिर है शिव कुमार यादव का ये मामला अपने आप में सिस्टम की कई कमियों को बेनकाब करता है।